देखिए फ्रेंड, बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। गर्मियों के मौसम में खासकर अगर बादल हो जाते हैं तो बस सोने में सुहागा जैसी बात हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ना इतनी धूप थी, मैं सार्थक को लेने स्कूल गई थी ना, तो बहुत धूप थी। देखो बादल प्यारे, कितने प्यारे सीन लग रहा है ये। वाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, अरे वाओ कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या कह रही थी, अभी मैं सार्थक को लेने जब स्कूल गई थी ना, इतनी धूप थी और जस्ट 20 मिनट हुई होंगे बस, और लेके जैसे ही हम अपने घर आए तो सोचा कपड़े सुखाए आए। कपड़े नहीं सुखाए थे तो मैंने कहा हल्के थोड़ा, मशीन में नहीं सुखाए मैंने, आज ऐसे ही डाल देती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, क्यों उसको चलाते फिरूं, तो ऐसे ही सूख जाते हैं। तो हमने सोचा ऊपर आए, क्यों ना आपको हम यहाँ का नज़ारा और बादल, गर्मी के बाद में बादल के व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है रुई जैसे, जैसे काली काली रुई जैसे उड़ रही हो ऊपर। ये हमारी अनाज की टंकी, यानी कि हम हमारे घर में बोलते हैं इसको कुठिया। ये यहाँ पे रखी है क्योंकि इसमें कुछ साफ करके हमने ऊपर रख दिए थे कि सूख तो भी जाए धूप में। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं बादल ही बादल। थोड़ा राहत तो मिली कम से कम, इतनी धूप हो रही थी, इतना तप रहा था, पूरे बस तपन ही तपन हो रही थी, पसीना ही पसीना। देखो पक्षियों का झुंड कितना प्यारा लगता है जब एक साथ उड़ते हैं। ये हमारे घर के पीछे, जस्ट पीछे मंदिर है, जो कि आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं। अंदर से दिखाते हैं किसी दिन। तो फ्रेंड, यहाँ पहले मंदिर नहीं था, ऐसे ही खाली ऐसे ही जगह थी। तो यहाँ पे लोगों ने क्या शुरू किया था, एक बिजनेस वाले लोगों ने, कि यहाँ पे ट्रक में से बालू, मिट्टी, गिट्टी, यही सब इसका बिजनेस के तौर पे इसको यूज़ करने लगे थे। और करना भी कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि जगह खाली है तो इसका होगा भी क्या। ऐसी जोर से आवाज़ें वगैरह, मतलब रात में दिन में दिक्कत बहुत होती थी हालांकि, और बाकी तो सब भाई ये तो जगह का यूज़ ही हो रहा था, कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जो हो रहा है, अब जो हुआ है सबसे अच्छा हुआ है, इतना तो सोचा भी नहीं था। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और उनकी मर्जी के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पत्ता भी नहीं हिलता। और हमने मन में ही सोचा था कि उन्होंने सुन ली हमारी, बस सोचा ही था कि भगवान आप यहाँ कहीं इधर आसपास आके विराजमान हो जाइए। तो बस इतना सोचा नहीं था कि भगवान इतनी सुन लेंगे हमारी, पर जो भी हुआ है सोचने पे ही हुआ है शायद, या हो सकता है उनकी मर्जी से ही हमारे अंदर ये सोच आई हो। सब लोगों ने मिलके, सब लोगों की हेल्प से यहाँ पे ये सब हुआ है। और भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया जो हमारे पास इतने आ गए। हालांकि सबके दिलों में होते हैं ये तो, लेकिन मन में जो आनंद यहाँ जाने से होता है वो कहीं भी नहीं होता। ये घर के हमारे जस्ट बगल में, ये यानी कि सामने एक पेड़ है, छायादार है, जो पहले बहुत छोटा सा था।
और आज देखो इतना बड़ा हो गया है। देखो पहले इतना छोटा था, दिखाती हूँ मैं आपको। आज देखो बहुत ऊंचा होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसकी हम कटिंग करते रहते हैं। नीचे से जो डालियाँ थी ना वो हमने काट दी थी, और काटने के बाद देखो पहले बहुत छोटा यहाँ तक था ये पहले, अभी इतना ऊपर होता जा रहा है। और जैसे ही हम इसकी कटिंग करते जा रहे हैं, देखो छत पे एक झोंपड़ी नुमा टाइप का ये इसने पूरा इतना हिस्सा कवर कर रखा है। नीचे बैठना चाहो तो बैठ भी सकते हैं, इतनी जगह है। एक सोचो एक कुर्सियाँ भी रख सकते हो यहाँ पे, और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के। खटिया बिछा सकते हो, चाहो तो कुर्सियाँ डाल के बैठ सकते हो। हालांकि हम यहाँ बैठते नहीं हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर आके थोड़ा सा जब यहाँ ऊपर आते हैं तभी हम बैठते हैं। धूप में तो हम आते ही नहीं, या तो सुबह या शाम को आते हैं। गर्मियों में जैसे शाम के टाइम यहाँ हम बैठ जाते हैं, बड़ा अच्छा लुक भी आता है और फीलिंग आती है जैसे हमारा बचपन था। फ्रेंड्स मैं बैठी हूँ इस पेड़ के नीचे, और कैसा फील हो रहा है? फील कैसा होगा बताइए आप? फील तो ऐसा हो रहा है जैसे हम गांव में खुले आसमान के नीचे, और बहुत अच्छा फील हो रहा है जैसे हमारा बचपन था। आज बचपन के दिन याद हो रहे हैं। देखिए इसी से हम पेड़ से टच होके बैठे हैं। पहले हम छोटे छोटे से थे ना, तो पेड़ों पे बहुत चढ़ा करते थे। हमारे यहाँ आम के पेड़, गूलर, पीपल, इनके बहुत सारे पेड़ थे बड़े बड़े। अमरूद का भी बहुत बड़ा पेड़ था एक। तो जहाँ तक कि हम बेर के पेड़ पे भी चढ़ जाते थे। यहाँ तो कांटे होते हैं, फिर भी हम चढ़ ही जाते थे। और मतलब अपने बचपन में जो एक्टिविटीज़ होती थी वो हम पेड़ पे चढ़ के खेलना, ये वो सब ये होता था। और ऐसा लग रहा है हम यहाँ बैठ के जैसे हम बचपन में आ गए हों, पेड़ पे ही खुद चढ़ गए हो। देखिए और फ्रेंड्स आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? होप करती हूँ आपको अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हों तो अपने दोस्तों को शेयर और कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब भी करिए। और ये है हमारा सार्थक, जो कि आया अभी स्कूल से, और स्कूल में आज इसके स्विमिंग हुई थी, और स्विमिंग में आज ये मज़े लेके आया है। खूब अच्छे से की है इसने स्विमिंग, और अभी थोड़ी देर बाद ये नहाने जा रहा है, क्योंकि स्विमिंग के बाद थोड़ा सा उसमें पानी नहीं पता नहीं कैसे होता होगा। तो वेट कर रहा है बारिश की, कि बारिश आ जाए तो बारिश में ही नहा लूँ, मज़े आएंगे। लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा मन कर रहा है थोड़ा बहुत नहाना, इतना नहीं, क्योंकि गर्मियों की बारिश है ये, और गर्मी के तुरंत बाद, इतनी धूप के बाद फिर तुम नहाओगे। और वाकई बहुत धूप हो रही थी जब मैं इसको लेने गई थी, और दिक्कत ही हो रही थी। वहाँ पे कुछ नालियाँ वगैरह साफ़ कर रहे थे लोग, तो बहुत ज़्यादा गंदगी, मतलब कीचड़ वगैरह। वहाँ से हम निकल के तो आ गए जैसे तैसे, पर अब बारिश होगी तो मज़े भी खूब आएंगे, क्योंकि कल संडे भी है और स्कूल तो जाना नहीं है। और ये बैठा है हमारे पास, ओए तैयार बैठा है ना, बारिश हो जाए तुरंत नहाने के लिए। ये फ्रेंड्स ये छोटी सी गिलहरी आपको दिख रही होगी। तो फ्रेंड देखिए ये गिलहरी यानी कि हम यहाँ गिल्लू भी कह देते हैं। और देखो कितनी प्यारी है ये, और देखो इतना ड्रामेबाजी होती है यहाँ छत पे जब आते हैं ना, यही चीज़ों, क्योंकि पास में पेड़ है ना, तो यहाँ बहुत सारी गिलहरियाँ रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम यहाँ गेहूँ वगैरह अपने अनाज को सुखा देते हैं, तो वो कभी कभी तो एक बार ऐसा हुआ है कि मैंने पापड़ बना के सुखाए हैं, 2 दिन में पापड़ ही मेरे गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। इनकी क्या आदत होती है, एक बहुत अच्छी आदत होती है इनकी, ये खाती भी हैं और फिर उठा के कल के लिए भी रखती हैं, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ये बहुत अच्छे से हिफाजत से रखना भी चाहिए, क्योंकि माँ है। और एक दिन क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा ले आई अपने, और वो बच्चे को चढ़ना सिखा रही थी दीवार पे, और वो बेचारा चढ़ नहीं पा रहा था, बार बार कूद के आ रही थी, आ जाओ आ जाओ ऐसे कुछ इशारा कर रही हो, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा। फिर लौट के वो चला गया अपने घर, यानी कि पेड़ पे, और उसके पीछे उसकी माँ भी चली गई। मैं ये देख रही थी, इतना अंदर से फील हो रहा था कि ये होते हैं देखो माँ बेटे,
ही हर मिलेगा। किसी रिश्ते, हर किसी, या तो हो इंसान मतलब हो या इतने जीव नहीं, जानवर कोई भी ये हो, इनकी माँ वो बेटे की रहती फीलिंग आदत, अलग अपना ही खाती होती है। भी हैं, इकट्ठा भी करती हैं फिर बाद देखिए के लिए। ये ऐसे ही, तो ये इनकी खाने के आदत लिए है और कुछ ये ना कुछ अच्छी ढूंढ भी रही है। सार्थक मजे आते इसके हैं लिए इनको जरा यहाँ पे। इस तरह गिलहरी से के लिए हमारे जरा लिए गेहूं डाल दो यहाँ जो पे, ऊपर आते हैं तो इनसे कुछ हम हो तो। बहुत खेलते हैं। मतलब खेलना मतलब इनको देख देख के खुश हो लेते हैं। और ये है हमारी दूसरी वाली छत। ये एक ही प्लॉट था तो उसमें से हमने 2 भाग कर दिए हैं और एक घर रहने के लिए बना लिया है। दूसरा भी बनाया तो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, ऐसे ही है। तो थोड़े टाइम बाद ये इसको तैयार किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लकड़ियाँ आपने देखी होंगी, कभी कभार हम चूल्हा यहाँ पे बना रखा है हमने, तो यहाँ पे कभी कभी अपनी खाना बना लेते हैं चूल्हे पे लकड़ियों से। और ये लकड़ियाँ कहीं से नहीं, ये इसी पेड़ से आती हैं। ये देखिए, ये रखी हैं लकड़ी, कुछ उधर वाली छत पे रखी हैं। कभी कभार हमारा मन होता है हम बना लेते हैं खाना छत पे। सार्थक का मन होता है, जैसे सब परिवार के लोग, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तब। और देखिए बारिश हल्की सी शुरू हो गई है, हो गई नहीं, होने वाली है, सॉरी। तो सार्थक वेट कर रहा है कि बारिश में नहाया जाए, लेकिन बारिश है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। ये है हमारा दूसरा वाला घर अभी, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया। ये देखो गिल्लू, आओ, खाने के लिए दौड़ रही है बेचारी। एक दिन क्या हुआ, हमारी खटिया रखी थी यहाँ पे और उसकी तो रस्सी गायब कर दी इसने। हम गर्मियों के दिनों में कुछ दिन ऊपर नहीं आए और वो छत पे रखी रह गई हमारी खटिया, और उसमें से रस्सी गायब हो गई, सब उतर दी। ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर मायके में, जैसे वहाँ पे थोड़ा सा पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा हैं तो वहाँ बैठे हों, बस इस पेड़ से फीलिंग आती है ऐसी, बाकी तो कुछ नहीं ऐसा। और इसने पूरे इतने हिस्से को कवर कर रखा है पेड़ ने, तो नीचे बैठो तो हल्का बारिश हो तो नहीं, दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर सब्सक्राइब करें तो एक चीज़ ज़रूर करें कि बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और पहले आपके लिए ये वीडियो मेरी पहुंच सके। फ्रेंड्स, बारिश का मज़ा लीजिए, और जैसे सार्थक ले रहा है। और लाइक्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और कमेंट में बताएं। हल्की बारिश है, इसी से मज़े ले रहा है वो। बहुत गर्मी थी सच में, जीना मुश्किल हो रहा था गर्मी की वजह से। और हमारे देखिए कपड़े भी सूख रहे हैं अभी। सार्थक, वो कपड़े डालो बेटा, तुम भीग रहे हो, मैं भीग जाऊंगी वरना। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। मैं जाती हूँ अंदर अब, बाय।